आप सब लोग मेरे लल्ला को ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? मालती, ध्यान से देखो अपने लल्ला को, ये तो अभी से घूर रहा है। हाँ, मुझे भी थोड़ा ऐसा ही लगा। मैं समझ सकती हूँ, आपको बुरा तो लगेगा ही, किंतु सत्य से इनकार भी तो नहीं किया जा सकता ना। देखिए, मुझे तो किसी शैतानी छाया का एहसास हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि इस शिशु के कारण पूरे गांव में कोई अनर्थ हो जाए। एक और गांव में भी बिल्कुल ऐसा ही शिशु था। माँ की ममता माँ पर हावी थी। उसने शिशु का त्याग नहीं किया। पूरा घर, पूरा गांव तबाह हो गया। कहीं उसी कारण इसके माता पिता तो नहीं गुजरे? हाँ, और गंगा देवी, उनकी भी ऐसे ही अचानक से मृत्यु हो गई थी। तब जानते बूझते अशुभ को साथ नहीं रखा जाता। जिस ब्रजधाम में सभी हर बालक में कान्हा की छवि देखते हैं, उसी ब्रजधाम में ये एक अबोध बालक को शैतान बता रही है। मैया को दुखी नहीं देख सकता। मैया के लिए मुझे कुछ करना ही होगा। देखिए, आप सभी की भलाई इसी में है कि आप इस शिशु को मुझे सौंप दीजिए। मेरी यात्रा मथुरा की है। मैं रास्ते में किसी आश्रम में इस शिशु को आश्रय दिला दूंगी। आप लोगों का हृदय क्या पत्थर का हो गया है? एक माँ से उसके पुत्र को अलग करना चाहते हो? ये क्या कह रहे हो आप लोग? बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। भैया बिल्कुल ठीक कह रही। डाली से टूटे सूखे पत्ते को फिर से हरा किया है मैया ने। और भगवान के रहते कोई अनाथ कैसे हो सकता? देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि इसके फेर में आप सभी अनाथ हो जाएं। भैया बच्चों को बहुत जल्दी नजर लगती है। लगता है इसे भी किसी की काली नजर लग गई। भैया एक काम कीजिए ना, कल की तरह इसे फिर से काला टीका लगा दी। कपूता की नजर है ये, इतनी आसानी से नहीं उतरने वाली। ये लो। लाइए मैया। देखो, उतर गई नजर। देखा आपने? दिव्यांश लग रहा है मेरा लल्ला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये बालक प्रभु श्री कृष्ण का स्वरूप है, तो इसके नाम में भी कहीं ना कहीं प्रभु का नाम आना चाहिए। ओह, कैसे छुटकारा पाऊं मैं इससे? पीछा ही नहीं छोड़ता। आप ही कोई नाम सुझा दीजिए। अरे नहीं नहीं भाई, ये अधिकार तो उसकी माँ का है कि जो भी नाम ये रखेंगी वो ममता के रस से भरा होगा। मेरा गोपाल लल्ला तो मेरे पास है, तो इसका नाम गोविंद। बोलो गोविंद हरि बोलो, गोपाल बोलो गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो गोविंद। मेरे मंसूबों पर पानी फेरकर सब कितने खुश हो रहे हैं, पर कब तक? गोविंद हरि बोलो, गोपाल बोलो। अपने अंधकार की वो आंधी चलाओ जिसमें ये सब बह जाए।
जा सकता है? अभी तो यही था। कान्हा, आप रहते हुए एक माँ से उनका कान्हा कैसे छीन गया? वो स्त्री सुनंदा, वो तो यही थी। वो कहाँ गई? कहीं वही तो बालक को नहीं ले गई? कहीं उसी का किया धारा तो नहीं है ना ये? आप जाके ढूंढिए ना उसे। मैं देखता हूँ। एक माँ के साथ ऐसा अन्याय कैसे हो गया? यहाँ कोई मेरा पीछा नहीं कर रहा। पितामही, पितामही पूतना, देखिए ये कपूता क्या लेकर आई है आपके लिए। आपके जीवित होने का साधन। लल्ला पता नहीं कैसे होगा, कहाँ होगा। जागृत हो चुकी है मेरी शक्तियाँ। स्वयं शक्तियों के स्वामी श्री कृष्ण भी मेरा रास्ता नहीं रोक पाएंगे। मेरी आंखों में देखो। ब्रिज के दो पार। ठीक है, असंभव। ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ गया बच्चा? मैं धोखा कैसे खा सकती हूँ? कैसे? गोविंद, लल्ला, मेरा गोविंद, मेरा लल्ला। तुमने मुझे बोला क्यों नहीं कि तुम्हारा भाई तुम्हारे पास है? क्षमा कर दे मैया, मैं बताने ही वाला था उससे पहले। पर अब तो आपके पास गोपाल भी है और गोविंद भी। चाल चली है उस सन्यासी चैतन्य ने मेरे साथ। श्री कृष्ण से शक्तियाँ पाकर चली है। किंतु स्मरण रहे सन्यासी, यदि तूने श्री कृष्ण से शक्तियाँ पाकर चाल चली है, तो तेरे या राज्य का तप कर मैंने अभय दान पाया है। मैं तप करूंगी, अपनी शक्तियों को जागृत करूंगी। तू एक बच्चे को बचा रहा है, मैं गांव के सभी बच्चों को उठाकर पितामही पूतना के चरणों में अर्पित करूंगी। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जागृत हो चुकी है मेरी शक्तियाँ। स्वयं शक्तियों के स्वामी श्री कृष्ण भी मेरा रास्ता नहीं रोक पाएंगे। मेरी आंखों में देखो। ब्रिज के दो पार।
मुझे तो उस पर पहले से ही शक था कि कहीं कृष्ण भक्ति की आड़ में वही तो नहीं ले गई गोविंद को। कान्हा, मैं जानता हूँ राधे, आपके साथ साथ पूरा निधिवन मेरी प्रतीक्षा में। नहीं कान्हा, आपकी इरादा चिंतित है। समय रहते ही आपको उसे रोकना होगा, नहीं तो वो अंधकारी शक्तियों को जगा देंगी। यदि आप उसे उसके तप का फल देने पर विवश हो गए तो कोई बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा कान्हा। तप के फल का प्रयोग बुराई के लिए किया जाए तो वही फल तापपन उसको ही जलाता है, जिसने बुरी नीयत से तप किया हो। कोई मायावी ही लगती है वो, क्या पता कहाँ गायब हो गई। लगता है वो बच्चा चुराने ही आई होगी। देखिए, अशुभता और काला साया की जो छाया ब्रिजधाम और उनके वासियों पर मंडरा रही है, अब उसका कारण सुनंदा है या कोई और, ये तो मैं नहीं जानता, परंतु हम सबको सावधान रहना होगा। प्रभु श्री कृष्ण उनके भक्तों पर जब भी संकट आता है हमेशा उनकी रक्षा करते। आप चिंता मत कीजिए, आपके लल्ला को कुछ नहीं होगा। ये प्रभु कृष्ण के नाम की माला है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इसके हर मनके में प्रभु की शक्ति है, और यदि मेरी भक्ति में शक्ति है तो मुझे लगता है कि प्रभु इस लल्ला पर आंच नहीं आने देंगे और इसकी रक्षा करें। नहीं, फिर तो हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए हमें ही कुछ करना होगा। कान्हा, बुराई को रोकने का धर्म आपका है, इन्हें कोई उपाय नहीं देंगे आप? बच्चों, तुम सभी एक साथ रहना। कोई कहीं नहीं जाएगा। हाँ, और कुएं के पास तो बिल्कुल नहीं। पर हम खेलेंगे कैसे? हाँ, और घर में बैठे बैठे हम करेंगे क्या? अरे बाहर जाने के लिए मना कर रहे हैं, खेलने के लिए नहीं। हाँ, गांव के बीचों बीच खेलो। आज्ञा दीजिए। अब आप हमें आज्ञा दीजिए। आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, मैं तो अपने लल्ला को सीने से लगा के रखूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे तो ना मैया सोएगी ना खाएगी, बस गोविंद को ही एकटक देखती रहेगी। हाँ, बिल्कुल यशोदा मैया जैसे। मैं ही कुछ करता हूँ। अरे आप सभी कहाँ जा रही हैं? और कहाँ जाएंगे? अपने अपने घर। तो मालती मैया की सहायता कौन करेगा? वो अकेले इतने छोटे लल्ला को कैसे संभालेंगी? गोपाल, मुझे मदद की जरूरत नहीं है, मैं सब कर लूंगी। अरे नहीं मैया, आपके लल्ला को आपकी बड़ी चिंता है, मान लीजिए मेरी बात। पर हम कैसे रुक सकते हैं? हमें तो घर में बहुत काम है, और अगर मैं नहीं गई तो मेरे बच्चे को खाना कौन खिलाएगा और मेरी गायों का दूध कौन निकालेगा? मदद तो मैं करूंगी, लेकिन एक शर्त है मेरी। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक गोपाल भी यहीं रहेगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरा लल्ला अपनी मैया को छोड़कर कहीं नहीं जाता, है ना गोपाल? हाँ मैया, आपका कहाँ कैसे टाल सकता हूँ मैं जो भी करूंगा समय आने पर करूंगा, पर अभी तो मेरा यही होना आवश्यक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो।
सुना, जागृत हो चुकी है मेरी शक्तियां, अब कोई बाधा नहीं। स्वयं शक्तियों के स्वामी श्री कृष्ण भी मेरा रास्ता नहीं रोक पाएंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हम सब एक साथ हैं, फिर भी कोई आनंद नहीं आ रहा। वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमारे पास कुछ खेलने को नहीं है। हाँ, और जहाँ हम खेलने जा सकते हैं वहाँ हम जा नहीं सकते। हाँ, पता नहीं वो गांव वाले उस सुनंदा से इतना क्यों डरते हैं। डरे गाँव वाले और सजा मिले हमें। और ऊपर से बिरजू काका हम पे ऐसे नजर रखे हुए हैं जैसे हम कोई कैदी हो। अच्छा सुनो सुनो, इधर आओ। कुएं के पास खेलने चलना है। हाँ? पागल हो क्या? माँ पिताजी ने मना किया है ना वहाँ जाने से। हाँ तो गांव के बाहर जाने से मना किया है ना। कुआं तो गांव के अंदर है, नहीं हम बाहर जा रहे नहीं जंगल। और वैसे भी अगर वो सुनंदा आ भी गई तो हम देखते ही 9-12 हो जाएंगे। 9-12 नहीं होता है, वो 9-11 होता है। सुजान क्या है? हाँ हाँ बंसी, जो तुम्हारी गणित है ना वो हमें बाद में सिखाना, पहले ये बताओ चलना है। अरे धन्ना नन्ना भी तो गांव के पहरे पर है। धन्ना। हाँ नन्ना। हम यहाँ किस लिए खड़े हैं? अरे उसे गांव में आने से रोकने के लिए भाई। हाँ? पर किसे? उसे जिससे सबको डर लग रहा है। हाँ? पर धन्ना, हाँ? मुझे उसे डर नहीं लगता। उसको देख के मुझे कुछ कुछ होता है। मुझे भी। अच्छा एक बात बताओ। हाँ? अगर वो तुम्हारे सामने अभी आ जाए, हाँ? तो क्या करोगे? मैं? अरे बोलो। मैं? हाँ बोलो। वो जब सामने आएगी तब बताऊंगा। चलो खेल पे ध्यान लगाओ। मैं जीत गया मेरा इनाम तो इकट्ठा कर दूं। जीत गया। धन्ना, अरे जान भी बने, भागो धन्ना, भागो। बच्चे वहां कहाँ जा रहे हैं? नाना गोपाल, याद है ना मैंने क्या कहा था? कहीं जाने नहीं दूंगी। देखो कोई भी नहीं है, अब खूब खेलेंगे, खूब मजा करेंगे। हाँ चलो लंगड़ी बनाते, पूरी लकड़ी। मुझे नहीं खिलाओगे अपने साथ? रुको, वहीं खड़े रहो, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। क्या कर रहा है लल्ला? ये लो, ये कपड़े भी पहना देना और नजर का काला टीका भी लगा देना। कहाँ जा रहे हो? कान्हा, बच्चे इतने संकट में और आप इस ग्वालन की मदद में इतने उलझे हुए हैं।
मेरी आंखों में देखो, ध्यान से देखो। मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो। अब तुम वो करोगे जो मैं तुमसे करने को कहूंगी। हंसो। बस अब जरा रो के दिखाओ। बस अब तुम सब मेरे पीछे पीछे चलो। कान्हा कुछ कीजिए, बच्चे इतने बड़े संकट में हैं। कपूता उन्हें सम्मोहित कर गुफा में ले जा रही है। कुछ कीजिए कान्हा। दादे कपूता के तप ने मुझे अभी रोक रखा है, पर तप का ताप बुराई को जलाकर ही शांत होता है। भाभी माँ, अनर्थ हो गया। सभी गांव के बच्चे गायब हो रहे हैं। ठीक है मैया, मैं जाता हूँ, किंतु लल्ला के गले से ये माला मत उतारिए। ये सदा गोविंद की रक्षा करे। तुम दोनों खिड़की और दरवाजे बंद करके जल्दी अंदर आओ। मेरे हाथों से बचकर कहाँ जाएगा? दबोच लूंगी उसे। भाभी माँ, अनर्थ हो गया। सभी गांव के बच्चे गायब हो रहे हैं। ठीक है मैया, मैं जाता हूँ, किंतु लल्ला के गले से ये माला मत उतारिए। ये सदा गोविंद की रक्षा करे। तुम दोनों खिड़की और दरवाजे बंद करके जल्दी अंदर आओ। मेरे हाथों से बचकर कहाँ जाएगा? दबोच लूंगी उसे।